हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। एग्जाम, पावर, सैलरी, वर्क फाइल, ट्रेनिंग, प्रमोशन, अलाउंस, इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक एग्जाम एसएससी सीजीएल, एक होता है यूपीएससी। सीजीएल के माध्यम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और यूपीएससी के माध्यम से इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। और आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के माध्यम से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, यूपीएससी के माध्यम से आप इनकम टैक्स में जाते हैं ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। और अब देखते हैं सबसे पहले एसएससी सीजीएल एक कमांड ग्रेजुएट लेवल। और सीजीएल का सबसे पहले आपको प्री देना पड़ेगा, प्रीलिम्स जैसे टायर 1 कहते हैं, फिर इसमें आपको मेंस देना पड़ेगा टायर 2, फिर इसमें आपको टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको निबंध लिखना पड़ता है। फिर टायर 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं, नो इंटरव्यू, नो टाइपिंग टेस्ट, नो फिजिकल, इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले टायर 1 में क्या क्या सिलेबस है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। और इसमें हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो मतलब 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 चौको 100, तो 100 क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए। और इसमें आपको 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर 390 नंबर का मेंस होता है। मेंस की कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। और अब देखते हैं पावर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की क्या पावर है। इसमें बहुत ही खतरनाक पावर होती है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा। भारत उस वर्ष के जितने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वो सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, भारत के जितने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं वो सारे इनकम टैक्स आपके दोस्त बन जाएंगे। और जब आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं तब आप कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। कमिश्नर को रिपोर्ट करने का मतलब ट्रेनिंग में सीधा आप कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग में सीधा कमिश्नर आते हैं और कमिश्नर के माध्यम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से आप बड़े बड़े अधिकारियों से आपकी जान पहचान हो जाती और इससे आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऐसे अधिकारियों से आपकी पहुंच हो जाती है। ये होती है इसमें पावर। और अब देखते हैं एलिजिबिलिटी इसमें कितनी, इसमें एलिजिबिलिटी 18 से 30 वर्ष होती है। एलिजिबिलिटी कितनी, 18 से 30 वर्ष इसकी एलिजिबिलिटी है। और इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम, मैथ, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड से आप ग्रेजुएशन हो। और इसमें आप चाहे तो बीए करें हो, बीएससी, बीकॉम, एनी बैचलर डिग्री, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसमें आप 18 से 30 इसमें एज मांगी गई। इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। और ओबीसी को 3 साल, एसटी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल एज में रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष, अगर कोई पर्सन डिफेंस से है तो भी उसे भी 3 वर्ष एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर डिफेंस से कोई पर्सन एससी एसटी है तो उसे 8 वर्ष की एज में छूट मिलती है। ये सारी छूट है। और अब देखते हैं वर्क प्रोफाइल। इसमें क्या प्रोफाइल है, इसमें वर्क प्रोफाइल, इसमें क्या काम करना पड़ेगा। इसमें 2 प्रकार का वर्क प्रोफाइल होता है, एक असेसमेंट, एक नॉन असेसमेंट। और नॉन असेसमेंट में रेड मारी जाती है और इसमें ठीक ठाक अच्छा खासा करप्शन भी है। और अब देखते हैं असेसमेंट में आपको क्या काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं हु इज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होता है। ये टैक्स रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम सीबीडीटी भी बोलते हैं। भारत में कहीं भी टैक्स रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसकी जांच इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करते हैं। और इन्हें टैक्स स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इन्हें टैक्स स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन टैक्स फ्रॉड, हु इज एन इनकम टैक्स, यही होता है हु इज एन इनकम टैक्स। यह टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड टैक्स फ्रॉड, यह टैक्स की इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने गए एक बार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सबसे पहले काम आता है टैक्स असेसमेंट। ये टैक्स असेसमेंट में क्या होता है, आपने कभी सुना होगा आपके कोई बड़े भाई, आपके छोटे भाई, आपके मोहल्ला पड़ोस में या कोई रिश्तेदार इनकम टैक्स की रिटर्न भरने गए हैं, तो जो रिटर्न भरी जाती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेते हैं उस रिटर्न को। और किसी कंपनी, बिजनेस या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या टैक्स
पैसा कागज और या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बिजनेस कंपनी के रिटर्न की जांच करते हैं। या फिर पैसा कागज या किसी भी नियम की रेगुलेशन करना, नियम को जांचना, ये होता है काम। टैक्स असेसमेंट में ये काम होता है। अब अगला वर्ग देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन टैक्स फ्रॉड। किसी भी तरह टैक्स या फ्रॉड में घोटाला न किया गया हो। अगर कोई फ्रॉड हुआ तो एविडेंस को इकट्ठा करना और फाइनली ट्रांजैक्शन को देखना, ये भी काम इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन के अंदर आता है। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करते हैं। अब देखते हैं अगला वर्ग। और इसमें एक फील्ड विजिट का काम होता है, यानी कि आपको फील्ड विजिट का मतलब होता है आपको रेड मारने जाना है कहीं। हो सकता है जब आप जहाँ पर अपने ऑफिस से हो तो आप पता नहीं कहाँ पर रेड मारने जाओ। और अगला वर्ग अब देखते हैं, डाटा एनालिसिस में आता है फाइनेंशियल डाटा, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल शीट की देखरेख या कागजों की देखरेख के साथ साथ वेरीफाई करना, इन सभी कागजों की वेरीफाई करना, इसमें आता है डाटा एनालिसिस में। अगला वर्ग आता है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। गलती होने पर डिटेल रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन की इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस को इकट्ठा करना। एक वर्ग आता है लीगल प्रोसेसिंग। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो लीगल प्रोसेसिंग की देखरेख करना या लीगल काम करना, काम अच्छी तरीके से करना, इसमें कोई गलती ना हो पाए। अगर कहीं मिस्टेक है तो उसकी प्रोसेस को देखना। एक वर्क होता है टैक्स पेयर असिस्टेंस का। अगर आपसे टैक्स पे करते समय कोई गलती भी हो जाती है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसमें आपकी सहायता भी करते हैं। अगर टैक्स पे करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो एविडेंस की देखरेख करना या डाउट या किसी भी क्वेरी को आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पूछ सकते हैं। कोलैबोरेट में आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपसे कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट में इसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ईडी और सीबीआई से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं केस से रिलेटेड। अगर के मामले में अगर ये केस सीबीआई के पास इससे पहले रह चुका है या सीबीआई के इसके इर्द गिर्द है, सीबीआई जानती है इस चीज़ के बारे में, ईडी और तो वो कोलैबोरेट करते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई और ईडी, यह तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और अब देखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी। इसकी सैलरी यह ग्रुप सी की जॉब है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी की जॉब है। इसमें आपको सैलरी 4600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मिलती है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी 44,900 से 1,42,400 रुपये। और 44,900 वाली सैलरी इसमें आपको मोबाइल बिल, पेट्रोल बिल, इसमें आपको पेट्रोल 30 लीटर भारत सरकार देती है। और इसमें आपको HRA हाउस रेंट अलाउंसेस ये आपकी सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। और एक सिटी में 30%, बाई सिटी में 20 और जेड में 10%। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। जब आप किसी मकान में रहते हैं वो पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। इसमें आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, और इस व्याप पर आपकी पहली सैलरी पहले महीने की 80 से 85,000 रुपये पड़ जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और अब देखते हैं इसमें प्रमोशन। और इससे पहले देखते हैं जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में होता क्या, इनकम टैक्स की जॉब में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से भी नीचे कोई पोस्ट है। हाँ, 2 पोस्टें होती हैं, एक टैक्स असिस्टेंट और एक होती है सीनियर टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट से आपका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट के लिए होता है और सीनियर टैक्स असिस्टेंट से आपका प्रमोशन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए होता है। टैक्स असिस्टेंट किसे मिलती है, जैसे आपने 1-2 व्यक्ति हैं, हमारा नाम जैसे अभिषेक है और एक कोई हमारा छोटा भाई मान लो गोलू, और दोनों भाइयों ने SSC CGL दिया। और इसमें कट ऑफ कितनी जाती है, मेंस की कट ऑफ जैसे 340 गई है, कितनी गई है 340 कट ऑफ, और हमारे 350 नंबर आए हैं और उसके 342 नंबर आए हैं, तो सिलेक्शन तो दोनों का होगा। और हमारे नंबर ज़्यादा है तो इससे हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगी, और उसके हमसे कम है तो उसे हमसे नीची पोस्ट मिलती है। और हमसे नीची पोस्ट कौन सी मिलेगी, टैक्स असिस्टेंट की मिलती है। और जब आपका प्रमोशन टैक्स असिस्टेंट से आपका 3 साल में प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट के लिए होता है। 3 साल में आपका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए होता है। और यहाँ इस पोस्ट से 6 से 10 साल में आपका प्रमोशन इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए होता है। और यहाँ से आपका प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए होता है।
8 से 10 साल में। और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से आपका प्रमोशन 4 साल में आपका प्रमोशन डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए होता है, और यहाँ से आपका प्रमोशन 4 साल में जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए होता है। और इस पोस्ट से आपका प्रमोशन 4 वर्ष में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए होता है, और यहाँ से आपका 4 साल में प्रमोशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए होता है। और अब देखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग। इसमें आपको 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। कितने महीने की? 3 महीने की ट्रेनिंग होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और इसमें आपको इनकम टैक्स के रूल, ऑफिस प्रोसीजर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब आप बनते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से नियम का पालन करना है ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ऑफिस प्रोसीजर, जब आप वहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं तो कौन कौन से बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी बातें ऑफिस प्रोसीजर के अंदर आती हैं। और इसमें आपको केस स्टडी, किसी भी केस से रिलेटेड मैटर्स को कैसे डील करना है, ये सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग में ही बताई जाएगी। और इसमें आपको ऑफिस से रिलेटेड अदर रूल्स, बहुत सारे नियम बताए जाएंगे। और इसमें आपको लीव रूल, छुट्टी लेने के लिए आपको किन किन नियम का पालन करना पड़ेगा, लीव रूल और टीए रूल। टीए रूल में आता है ट्रांसफ़र अलाउंसेस आपका होता है, तो आपको किस नियम का पालन करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है? ये ट्रेनिंग आपकी 7 घंटे की होती है। इसमें टाइमिंग दी जाती है 10:30 से 5:30, सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक। और इसमें आपका सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। और इसमें आपको ट्रेनिंग के टाइम पर सैलरी भी मिलती है। जब आपकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, क्या इसमें सैलरी मिलती है? बहुत से लोगों का ये डाउट होता है। हाँ, आपको पूरे 3 महीने की सैलरी मिलती है। और इसी ट्रेनिंग के बाद एक आपका टेस्ट होता है जो आगे प्रमोशन में काम आता है। जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, इससे आपका प्रमोशन होता है, तब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। यह टैक्स उसी प्रमोशन में आपका काम आता है। और अब देखते हैं इसमें आपको जॉब में क्या छुट्टी भी मिलती है? हाँ, कितनी छुट्टी मिलती है? इसमें आपको सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब में सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। ये आपको 40 छुट्टी और फेस्टिवल की 108 छुट्टी, 148 छुट्टी आपको पूरे वर्ष में मिलती हैं। और 350 दिन होते हैं, और 350 माइनस 148, तो इसमें आपको 117 दिन ही वर्क करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी जॉब है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब में एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें आपको जब भी आप रेड मारने जाएंगे, आपको कहीं, जैसे आपको दिल्ली में कहीं रेड मारने जाना है, तो यह रेड आप कितने टाइम पर मारेंगे, ये इसका टाइम फिक्स होता है। जब भी आप रेड मारेंगे, आप सुबह के टाइम में रेड मारेंगे। सुबह आप 4 बजे के टाइम पर रेड मारते हैं। और इस जॉब में क्या क्या आपको अलाउंसेस हैं? अलाउंसेस आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्शन में क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं? सबसे पहला अलाउंसेस ये होता है कि सैलरी में, और सैलरी आपकी कब इंक्रीज होती है? आपकी सैलरी 1 जनवरी या 1 जुलाई को हर वर्ष 3 या 4 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। और इस जॉब में आपसे CGHS के 350 रुपये लगते हैं। इस जॉब में आपसे 350 रुपये लगते हैं, हर महीने आपसे कटते हैं आपकी सैलरी में। और CGHS का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया है, आपके माता पिता, या आपकी खुद पर्सनल फैमिली, आपके कोई बीवी बच्चे, और जैसे कहीं ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और CGHS के जब आपके करते हैं तो ये पूरा खर्चा भारत सरकार देती है, इसमें आपको छूट मिल जाती है। यही होता है CGHS। और इसमें आपको दिवाली बोनस भी मिलता है। इस दिवाली बोनस आपको 6 या 7 हज़ार रुपये हर वर्ष मिलता है। और इसमें आपको होनोरेरियम के आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। और आप अपने 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, आपके 2 बच्चे हैं, 3 हो तो नहीं, आपके अगर 2 बच्चे हैं तो ट्यूशन की फीस भारत सरकार देती है, ये भी अलाउंसेस मिलता है। और आप 2 बच्चों को, आपके 2 बच्चों के लिए बैग अलाउंसेस भी मिलता है। इसमें आपको 2 बच्चों के लिए 3,500 रुपये मिलते हैं। जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, इससे आपका प्रमोशन इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए होता है। और जब आपका प्रमोशन इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए होता है, यह प्रमोशन होता है, तब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? इसमें आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, कानून आता है इसमें।
और ऑफिस प्रोसीजर, अकाउंटिंग, और इसमें आपको रूल्स एक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। और बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब के साथ साथ क्या हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? हमें लगता है कि आप बिल्कुल नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब में इससे बड़े अधिकारी होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, और ज़रूरी नहीं है आपको इन्हें एक डेस्क जॉब ही करना पड़े, आपको फील्ड वर्क मिलता है। फील्ड वर्क में रेड आती है, और रेड जब आप मारने जाते हैं तो इसकी प्रोसेस ये होती है, हो सकता है जब आप कहीं रेड मारने जाते हैं 3 से 4 दिन भी या 10 दिन का टाइम लग जाए वहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि जब आप रेड मारने जाते हैं किसी की कॉल आ गई है तो आप फ़ोन पर बात करेंगे, ये नहीं है। रोज मार रहे हैं उस समय कोई फ़ोन पर बात नहीं। और जब आप 4-5 दिन, हो सकता है 10 दिन लग गए जहाँ आप रेड मारने जाएंगे, इसके बाद भी 1-2 रेड आपके लिए आ गई तो आपकी पूरी तैयारी खराब हो जाएगी। आप क्लासेस नहीं टाइम पर ले पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस पूरी खराब हो जाएगी। और तो हम चाहते हैं कि अगर आप ये पूछ लेते हैं तो यूपीएससी की तैयारी ना करें। आपको लगता है कि हम कर लेंगे, हाँ, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से आप किसी आप जहाँ भी वर्क करते हैं वहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो एक अच्छा व्यक्ति है, तो आपसे डेस्क डेस्क वर्क ही करना पड़ेगा आपको। और कहीं रेड मिल जाती है तो फिर प्रॉब्लम है। और थैंक यू हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए। अब आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं आप हम अगली वीडियो किस कंसेप्ट पर लाएं, सीबीआई, ईडी, या हम किस पर वीडियो बनाएं, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।